नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक शानदार कंपनी, मार्केट की गिरावट की वजह से अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो खरीदारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स पर नज़र डाल देते हैं। सितंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स हमें 8.19% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट में भी सिमिलर ग्रोथ देखने को मिली है और एबिटा 6.84% ऊपर गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन बुरे रिजल्ट्स भी नहीं कह सकते, ओके रिजल्ट्स नजर आते हैं। लोन ब्रेकअप के बारे में बात करें तो जैसे कि हम सभी को पता है, मुथूट फाइनेंस एक गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी है। तो 91.1% गोल्ड लोन है, हाउसिंग लोन 2.1% और अदर है 5.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 100% इंडिया में कामकाज होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 27.6% है एज ऑफ सितंबर 2021, बहुत अच्छी बात है। LTV लोन टू वैल्यू गोल्ड लोन के बारे में बात करें तो ये 68% है एज ऑफ मार्च 2021, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सपोज आपने 100 रुपये का गोल्ड दिया है तो उसके बदले आपको 68 रुपीज़ ही मिले हैं, तो सेफ्टी कंपनी की बढ़ जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात बनकर आती है। एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 73.37%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.13%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.13%, FIIs 14.16% और रिटेल कैटेगरी में मात्र 4.2% का स्टेक है। तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स लगातार हमें ग्रो होते हुए नजर आए हैं। पिछले 4 सालों में रेवेन्यू ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 80-90% जंप होता हुआ नजर आता है और प्रॉफिट की जो स्पीड है उससे भी ज्यादा नजर आती है। 58,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। 1463 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 14.67 का PE रेशियो है। जब भी हम किसी फाइनेंस स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो PE रेशियो से ज़्यादा PB रेशियो पर ध्यान देना चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक रेशियो है तकरीबन 3.5 के आसपास नज़र आता है, तो ओवरऑल वो रेशियो भी आपको ओके नज़र आता है। बहुत उसे सस्ता नहीं कह सकते क्योंकि प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, स्टेबल कंपनी है, इसलिए यहाँ पर कुछ समय से, कई सालों से एक्चुअली यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड होता हुआ भी नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि जून की शुरुआत में 2-4 दिन हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक में कोई खास मूवमेंट आपको नज़र नहीं आया है। स्टॉक आपको साइडवेज होता हुआ नज़र आया। 1400 का सपोर्ट बन चुका था और 1600 का रेजिस्टेंस बन चुका था। नवंबर में एक ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक 1600 के ऊपर जाता हुआ नज़र आया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। 1700 तक गया, वापस गिरावट देखने को मिली क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया था। तो 1700 के लेवल से वापस ये स्टॉक हमें 1400 के लेवल पर अवेलेबल दिखाई पड़ता है और करंट मार्केट प्राइस 1460 के आसपास है। 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन 200 डेज का मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए तो इंटैक्ट नजर आता है, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 1431 का लेवल। RSI के बारे में बात करें, डेली RSI 41 है, वीकनेस को दर्शाती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट नजर आता है और वापस तेजी देखने को मिलती है। कोरोना क्रैश को हटा दे तो आप देख पाएंगे कि पिछले 3 सालों से यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला और वापस हमें यहाँ पर बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और स्टॉक हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल उसी लेवल पर स्टॉक दिखाई पड़ता है, ये लेवल 1400 का ही लेवल है। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI 48.74 है। शायद मैंने कई बार ये बता दिया है कि वीकली RSI 40 के आसपास आता है तो एक अच्छा लेवल होता है जहां से खरीदारी कर सकते हैं ब्लू चिप स्टॉक में, ऑफकोर्स जो लार्ज कैप स्टेबल कंपनीज होती हैं। और मुथूट फाइनेंस का चार्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। पिछले 1-2 साल से इसका चार्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है। एक रेंज में ये ट्रेड करता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर से एक रेंज में ये ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्रैश के बाद रिकवरी आई, फिर तेज़ी आई, फिर से एक रेंज में ये एंटर हो गया। इस रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक रेंज में हमें ये एंटर होता हुआ नजर आया। तो जब भी ऐसा कुछ मूवमेंट होता है तो यहाँ पर सपोर्ट्स फाइंड करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। हमने मूविंग एवरेज देखा, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हमने देखा 1400 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चार्ट वाइज भी हमने देख सकते हैं
हैं कि ये जो लेवल बनकर आता है बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है, क्योंकि ये पहले एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस था, यहीं से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया था और उसके बाद ही एट लास्ट हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पर बाउंस बैक भी लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बाउंस लिया, फिर तेजी आई थी, फिर से यहाँ पर भी सपोर्ट लेने के बाद हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो 1400 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्लियरली पता चलता है। तो 1400 के लेवल पर यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट यानी कि पहली खरीदारी, आप जितना भी शेयर्स मुथूट फाइनेंस का एक्यूमुलेट करना चाहते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, उसका एक हिस्सा 1400 पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पूरा हिस्सा यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। तो दूसरे सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा सपोर्ट इसका 1300 का लेवल बनकर आता है, जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह आपको नजर आया। पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रेजिस्टेंस में 1400 का लेवल एक बार रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद गिरावट हो गई। बाकी ओवरऑल तो 1300 का लेवल ही आपको एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला है, जहाँ से बार बार आपको गिरावट भी देखने को मिली है और यहाँ पर भी कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। शॉर्ट टर्म का ऑफ कोर्स ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो इस हिसाब से जो 1300 का लेवल है वो भी आपको एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है। 1300 के आसपास का जो पूरा जोन है एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से आप फिर से खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दोनों जोन है जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं। इससे ज़्यादा गिरावट हो जाएगी उसके चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं, इससे ज़्यादा स्टॉक और नीचे टूट जाएगा उसके चांसेस कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, हम कुछ न कर नहीं सकते भाई, स्टॉक मार्केट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो लेवल टूटेगा तो कौन सा सपोर्ट होगा? तो चार्ट वाइज तो यहाँ पर आपको ये सपोर्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये सपोर्ट है 1200-1100 के आसपास का ये सपोर्ट है, लेकिन तभी मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाते हैं, फिर टाइम वैल्यू भी हो जाती है, टाइम करेक्शन भी लंबा हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि 2 ही दिन में वापस आपको ये स्टॉक 1300 पे मिल जाएगा, उसमें टाइम लगता है, 3-6 महीने वापस निकल जाते हैं। चार्ट पैटर्न कुछ और बताता है, कुछ नया सपोर्ट लेता है, कुछ वापस आपको प्राइस एक्शन कुछ और बताता है, सेंटीमेंट मार्केट का बदल जाता है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए तो यहाँ पर 1400 और 1300 के लेवल को हम कंसिडर कर सकते हैं एक्यूमुलेशन के लिए। तो ये दोनों सपोर्ट है, एक हो गया ये 1400 का लेवल, मैं स्क्रीन पर लिख भी देता हूं, और दूसरा हो गया ये 1300 का लेवल। 20 रुपये प्लस माइनस आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 रुपये प्लस माइनस एक जोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आप एक्यूमुलेशन की रणनीति कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।